Find the roots of 9x square minus 6b square x minus a पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इक्वल टू 0। देखो, देखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता लग रहा है। इसके रूट्स हम फाइंड करेंगे तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ए, बी एंड सी, ये जो वैल्यूज़ हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी इजीली। लेकिन जब हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो उसका एक रूल है। देखो, आपने मिडिल टर्म स्प्लिट किया है बहुत बार छोटी क्लासेस में भी, तो उसका रूल क्या है पहले हम रूल के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो ये वैल्यू होती है ये प्लस या माइनस करने पर हमें मिलती है, करेक्ट है। यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई करने पर मिलती है, बिल्कुल, ये सबको पता है। तो क्या ये मल्टीप्लाई वाली फॉर्म है? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये किसी का प्रोडक्ट है? नहीं। तो हमें हमेशा इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसका जो फैक्टराइज्ड फॉर्म है वो क्या होगा? देखो, इसमें आइडेंटिटी लग रही है, ए पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये फॉर्म जो है वो फैक्टराइज्ड फॉर्म नहीं है, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है। तो हम सी को इस फॉर्म में पुट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम इस तरीके से लिखते हैं, 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन अब कंप्लीट है। अब क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये किसको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है? हमें पता है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, बिल्कुल, तभी तो प्रोडक्ट फॉर्म हमने लाए। तो प्रोडक्ट फॉर्म में लाने के बाद हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर ये 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनको हम कैसे प्लस या माइनस करें कि हमें ये मिल जाए, तभी तो हम वहाँ पर पुट करेंगे मिडिल टर्म पे, राइट। ओके, एक चीज़ आपने यहाँ पर नहीं करी है, आप जो फर्स्ट टर्म होती है ए, उसको भी तो इससे मल्टीप्लाई करते हो। तो 9 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन जाएगा। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको 2 पार्ट्स में तोड़ना है। ठीक, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। या तो हम प्लस करेंगे या हम माइनस करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको अगर मैं प्लस करता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 2a स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, लेकिन हमें यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं, हमें बी स्क्वायर की फॉर्म में लाना है, तो हम यहाँ पर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा, हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस, लेकिन 2 आया, इसको सोल्व करने पर आएगा क्या? देखो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2b स्क्वायर आएगा, जबकि लाना क्या है हमें, 6b स्क्वायर। मतलब हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इन दोनों को माइनस कर दिया प्रोडक्ट को। तो माइनस करने पर हमें 2b स्क्वायर मिला, लेकिन मुझे यहाँ पर 6b स्क्वायर लाना था। तो मुझे 6b स्क्वायर लाना था, तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और माइनस माइनस एज इट इज़। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिडिल टर्म पे जो हमारी वैल्यूज़ आई है, हमारी जो 2 वैल्यूज़ आई है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। 9x स्क्वायर एज इट इज़ रहता है, माइनस 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, ब्रैकेट क्या आएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। देखो आप इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 6b² एक्स आएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर -3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ब्रैकेट से, 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन माइनस यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, अब हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि हम कॉमन किसको लें। इन दोनों टर्म्स में से जो कॉमन आता है वो आता है 3x। अच्छा हो हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी, हमने यहाँ पर x तो लगाया नहीं, ठीक है, यहाँ पर भी x आएगा, यहाँ पर भी x आएगा, क्योंकि यहाँ पर 6b² के साथ x भी तो था, तो यहाँ पर भी x आएगा बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, तो जो कॉमन आएगा वो 3x आएगा। देखो 9x स्क्वायर और -3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2x, तो यहाँ पर जो कॉमन पार्ट आएगा वो आएगा 3x। अब बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 3x माइनस यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो पहला हाफ पार्ट कंप्लीट है। अब यहाँ पर जो कॉमन आएगा 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स में से, और इसमें से 3 तो कॉमन आएगा नहीं, x यहाँ है नहीं, तो मुझे कॉमन दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरा ब्रैकेट, और ये हम कॉमन लेंगे प्लस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके आगे वाला पार्ट यहाँ लिखते हैं, बचेगा क्या 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड की एक बात है कि यहाँ पर ये ब्रैकेट हमें सेम मिलना चाहिए, जो हमें मिल गया, ठीक है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। तो पहला ब्रैकेट आएगा 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सेकेंड ब्रैकेट आएगा 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। ओके, तो बारी बारी हम इक्वल टू 0 करते हैं, तो पहले इसको इक्वल 0 करेंगे तो 3x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन 3 को हम बाद में लिख देंगे, चलो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3, और जब इसको हम इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो 3x माइनस, देखो क्या माइनस होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको सोल्व करें तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनता है, और 3 को जब इधर भेजेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर 3 है। देखो ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी हमने बताया है, जब हम ऐसे क्वेश्चंस को फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करते हैं तो इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये सी होती है। इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखिए, और जो इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ही प्लस माइनस होता है, और इनको प्लस माइनस करने पर यहाँ वाली वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। यही करने का तरीका है। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है, अगर हम इसको दूसरे मेथड से करना चाहें तो, ठीक है। तो इसका सेकंड मेथड भी देखते हैं। ओके, 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर एक्स माइनस a की पावर 4
माइनस बी की पावर 4 इक्वल टू 0। ओके, ये क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। 6b², ये ब्रैकेट अगर हम ओपन करेंगे तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम इन तीनों टर्म्स को साथ में रखें तो कुछ बनता है 9x² 6b²x प्लस b की पावर 4 माइनस a की पावर 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो शायद ये a माइनस बी होल स्क्वायर हमें मिल रहा है। ठीक है, ये किसका a माइनस बी होल स्क्वायर किसका मिल रहा है, देखते हैं। ये 3x का होल स्क्वायर है, ये b² का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2ab, देखो इसको मैंने चेंज कर दिया इस फॉर्म में, माइनस a की पावर 4 इक्वल टू 0। क्या इसको सॉल्व करने पर 9x² माइनस 6b²x प्लस b की पावर 4 यही मिल रहा है। इसका मतलब हो गया सर, ये हो गया 3x माइनस b² का होल स्क्वायर और आगे माइनस a की पावर 4 इक्वल टू 0। ओके, देखो ये बन गया इस क्वेश्चन में, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि हर बार यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बने ही सही। ठीक है, हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बने सही। जब भी बनता है तो आप ये मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आगे हम इसको लिखते हैं 3x माइनस b² होल स्क्वायर माइनस a² होल स्क्वायर। अब फिर से आइडेंटिटी, a² माइनस b², तो a² माइनस b² होता है a प्लस b, और a का काम ये करेगा और b का काम ये करेगा, तो a प्लस b एंड a अभी तक a हुआ माइनस b, और b का काम कर रहा है हमारा a² इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे, b² माइनस a² हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू b² माइनस a² अपॉन 3। पहला पार्ट हो गया। अब हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे, तो 3x इज इक्वल टू a² प्लस b² हो जाएगा। ठीक है, और x इज इक्वल टू a² प्लस b² अपॉन 3। देखिए रिजल्ट वही मिला। तो जो तरीका आपको सही लगे वो कर सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर जब हमने इसको अरेंज किया दूसरे तरीके से, तो हमने देखा यहाँ x² है, यहाँ x है, इसका मतलब a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ पर बन सकता है। तो हमें cv² फॉर्म में चाहिए था, तो हमने देखा b की पावर 4 जो कि यहाँ पर b है, यहाँ पे b है, तो फिर मुझे ये सुटेबल लगा, तो हमने ये ले लिया। और इसको देखने के बाद ये a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया, तो हमारा काम हो गया। ठीक, इस तरीके से भी कर सकते हैं।